हेलो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश डे 10 में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो हम लोग को एक समस्या अक्सर आता है। क्या? जब किसी को प्रेज करना हो, किसी का तारीफ करना हो या फिर किसी का बुराई करना हो तो हम लोग को वर्ड नहीं मिल पाता। बट आज हम लोग एक चैप्टर एडजेक्टिव के माध्यम से हर एक व्यक्ति को किसी का भी तारीफ करना हो, अधिकार दिखाना हो, क्वांटिटी दिखाना हो, हर एक चीज इजीली कर पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करें। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव लिखा हुआ एडजेक्टिव है बट हम लोग इसको एडजेक्टिव बोलेंगे। यस, एडजेक्टिव समझने के लिए हम लोग जानते हैं एक बात। देखिए, जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना होता है ना तो वो एडजेक्टिव ही आता है। आप लोग पीके मूवी देखे? पीके मूवी, यस, पीके मूवी में वो जो आया था पहली बार जब एंट्री मारा था, है ना, उस समय रेडियो के अलावा वो जो था वो नाउन था और उसके बाद जो भी चीज उसमें ऐड हुआ ना वो सारा का सारा क्या था? एडजेक्टिव था। जितना कुछ भी ऐड हुआ वो सब एडजेक्टिव है। याद करिए, मान लेते हैं ये एक बंदा है और ये बंदी मान लेते हैं, है ना, और ये बंदी अपने कान में एक पहन लेती है तो ये उनका एडजेक्टिव हो गया। कभी कभी क्या होता है, दो पहन लेती है, और कभी कभी क्या बताए एकदम पूरे कान को ही भर लेते ऑर्नामेंट से, है ना, तो ये एडजेक्टिव उनको नहीं पता। उनको अब निर्माण चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा तभी उनको पता चलेगा, है ना। तो ये उनका एडजेक्टिव है, तारीफ करना। क्लियर ना? पता है, एडजेक्टिव कहते हैं ऐड समथिंग, कुछ भी ऐड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन में कुछ भी ऐड करके उस नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, क्वालिटी को बताते हैं, क्वांटिटी को बताते हैं, है ना, एडजेक्टिव में। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिटी अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी को बताता है। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी को बताता है, गुण अवगुण को बताता है। वो भी कैसे? तो देखिए ना, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, है ना। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन में कुछ ऐड करके उसको मीनिंग को क्वालिफाई कर देता है, विशेषता बता देता है, एडजेक्टिव कहलाता है। वो भी किस में? या तो नाउन या फिर प्रोनाउन में, है ना। पता है, एडजेक्टिव को दो पार्ट में पढ़ते हैं, दो भाग में बांट के। एक होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव और एक होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये एट्रीब्यूटिव क्या होता है और ये प्रेडिकेटिव क्या होता है, पहले हम लोग ओरली समझ लेते हैं। देखिए, जब तारीफ करने वाला वर्ड जिसका तारीफ हो उससे पहले आ जाए तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन वही तारीफ करने वाला वर्ड जिसका वो तारीफ करे उसके बाद आए तो क्या कहलाता है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाता है जी? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जैसे देखिए आपके सामने यहाँ पर बोल रहा है रवि इज अ टॉल बॉय। ये जो रवि लड़का है वो लड़का कैसा है? लंबा है। अब इसके लंबाई को बता रहा है, इसके गुण को बता रहा है। अब लंबा होना उसका गुण या अवगुण है ना, लेकिन वो विशेषता बताने वाला वर्ड पहले आ गया। ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। टॉल है तो एडजेक्टिव, लेकिन कैसा एडजेक्टिव है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। टॉल कैसा एडजेक्टिव है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वहीं पे बात करें, सी इज अ लेबोरियस, यहाँ पे स्पेस है, सी इज अ लेबोरियस गर्ल। ये जो लड़की है, ये लड़की, ये मेहनती है। अब मेहनती होना उनका एडजेक्टिव है, उनका गुण या अवगुण है ना। और ये लड़की से पहले ये लेबोरियस आ गया तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट बोल रहा है सी इज अ ग्रेट किंग। ये जो राजा है ये महान है। अब इस राजा के विशेषता को बताने के लिए ग्रेट आ गया राजा से पहले, है ना, तो ये क्या है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आप लोग का है रमन इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। रमन इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। ये जो आदमी है स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। अब इस आदमी के विशेषता बताने वाला वर्ड उससे पहले आ गया तो ये क्या है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्या बोले थे? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जिसका तारीफ होगा उसके बाद आएगा। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, राम सिंह इज इंटेलिजेंट। ये राम सिंह जो है ना पगला इंटेलिजेंट है ना। अब राम सिंह के बाद आया इंटेलिजेंट
तो ये आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है प्रिया इज इल। प्रिया जो है वो बीमार है। अब बीमार होना गुण या अवगुण है, और जो भी गुण या अवगुण होता है वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन जिसके बारे में बात करें उसके बाद आए तो प्रेडिकेटिव होगा। समझ रहे हैं बात। नेक्स्ट, यू आर ऑनेस्ट। आप ईमानदार हैं। आपका ईमानदार होना आपका गुण या अवगुण है, वो आप समझ रहे होंगे गुण है कि अवगुण है, लेकिन आपके बाद आया तो ये प्रेडिकेटिव है। राधा फेल्ट बैड। ये जो बैड जो है ये राधा के बाद आया। अब बैड होना अच्छा या बुरा है वो आपको पता है, तो ये होता है एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब हम लोग बात करते हैं एडजेक्टिव के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यानी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट है आप लोग का एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसे हम लोग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो मात्रा को दिखाता है, गुण अवगुण को दिखाता, और ये मात्रा को, क्वांटिटी मात्रा को दिखाता, जिसको कहेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या कहते हैं जी? न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? न्यूमरल एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या है जी? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़े थे, आज समझेंगे, और कल ही तो था ना जी। हाँ, 9 पार्ट में हम लोग प्रोनाउन पढ़े थे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन भी पढ़े थे, कुछ बात किए थे, कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी, वो आज होगा। एक होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सब प्रोनाउन में पढ़े थे, और एक होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, ये अनजाना था है, इससे भी बात करेंगे। तो चले बात करें क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में। आइए, क्या है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव? बोल रहा है द एडजेक्टिव, क्या? द एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। वैसा एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी को बताए, वैसा एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी को बताए, क्या कहलाता है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट, उसमें आ गया गुड, बैड, फाइन, टॉल, ब्यूटीफुल, अगली, रेड, ब्लू, ब्लैक, है ना। अब बताइए, गुड होना क्वालिटी है, या फिर बैड होना किसी व्यक्ति का क्वालिटी है, टॉल होना, ब्यूटीफुल होना, ये सब किसी व्यक्ति का गुण या अवगुण है, और जो भी गुण या अवगुण होता है वो क्वालिटी होता है, और क्वालिटी एडजेक्टिव होता है ना। जैसे देखिए, प्रिया इज अ टॉल गर्ल, प्रिया एक लंबी लड़की है, अच्छी बात। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव मात्रा को दिखाता है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव किसको दिखाता है? मात्रा, क्वांटिटी को बताता है। क्या बोल रहा है? द एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। वैसा एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की मात्रा को बताए, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। मात्रा बताने वाले शब्द कौन कौन हैं? सम, एनी, मच, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनफ, सफिशिएंट, नन, मोस्ट, अ लिटिल, द लिटिल, ये सब आपको मात्रा दिखाता है। क्या दिखाता है? मात्रा को दिखाता है ना। चलिए, क्या बोल रहा है? देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। इस ग्लास में न के बराबर पानी है। कितना पानी है? न के बराबर, थोड़ा सा पानी है, इस ग्लास में थोड़ा सा पानी है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या कहता है? द एडजेक्टिव दैट शोज द नंबर ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। द एडजेक्टिव दैट शोज द नंबर ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। वैसा एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन के नंबर को दिखाता है, नाउन और प्रोनाउन के नंबर को दिखाता है, क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, है ना। याद रखिए, इसमें क्या क्या आएगा? 1, 2, 3, इसको याद रखिएगा। इसको हम लोग कहेंगे ऑर्डिनल नंबर, ये कार्डिनल नंबर। क्या कहेंगे? कार्डिनल नंबर। और ये जो नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब आपका होता है
ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर में एक और खासियत है, दुनिया के किसी सेंटेंस में कभी भी ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर जब एक साथ आए तो पहले ऑर्डिनल नंबर फिर कार्डिनल नंबर। कभी आप लोग कार्डिनल नंबर के बाद ऑर्डिनल नंबर का यूज ना कीजिएगा, पहले ऑर्डिनल नंबर फिर कार्डिनल नंबर। यस, पहले फर्स्ट सेकेंड लास्ट का बात होगा, फिर 1 2 3 का बात होगा। ठीक है, चलिए इसमें भी आ सकता है सम काउंटेबल चीज, मैनी काउंटेबल चीज, फ्यू काउंटेबल चीज, अ फ्यू, द फ्यू, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ऑल, नन, सफिशिएंट, नन, है ना, सर्टेन। ये वहां क्वांटिटी में अनकाउंटेबल चीज आता, सम वाटर आता, सम मिल्क आता, लेकिन यहाँ सम बॉयज होगा, सम बुक्स होगा, सम पेन्स होगा। बात समझ रहे हैं? यस, तो इसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव 3 रूम्स, मेरे पास 3 रूम हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड आप लोग के सामने है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे ना, देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन द वर्ड दिस दैट दिस एंड दोज, क्या क्या, व्हेन द वर्ड दिस दैट दिस एंड दोज are used before the noun, it is called demonstrative adjective। When the word this, that, these and those are used before the noun, it is called demonstrative adjective। Okay? क्या बोल रहा है, these boys are making a noise, these boys are making a noise, है ना। तो यहाँ पे दिज के बाद बॉय आया, ये दिज आपका एडजेक्टिव कहलाया। दिज आर गर्ल्स होता ना तो वो दिज प्रोनाउन कहलाता। दिस डॉल इज वेरी अट्रैक्टिव, दिस डॉल इज वेरी अट्रैक्टिव, तो ये डॉल से पहले दिस आ गया, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग के सामने, नेक्स्ट आ गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। बोल रहा है when the word my, our, your, his, her and their are used before the noun, it is called possessive adjective। yes, possessive adjective, जब noun और pronoun से पहले my का यूज किया जाए, our का यूज किया जाए, her का यूज किया जाए, है ना, their का यूज किया जाए, तो वो क्या कहलाता है, possessive adjective। जैसे देखिए दैट इज योर डॉल, ये डॉल से पहले योर आया, ये योर आपका एडजेक्टिव है। दीज आर आवर चेयर्स, ये चेयर नाउन है और इससे पहले आवर आ गया, ये आवर आपका क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या बोल रहा है, व्हेन WH वर्ड आर यूज्ड बिफोर द नाउन, व्हेन WH वर्ड आर यूज्ड before the noun, it is called interrogative adjective, it is called interrogative adjective। एग्जाम्पल देखिए ना, which car do you like most, क्या क्या, which car do you like most, कौन सी कार तुम ज्यादा पसंद करती हो, which car do you like most, समझ रहे हैं बतवा, yes, which car do you like most, कौन सी कार तुम ज़्यादा पसंद करती हो, है ना। तो ये विच जो है कार से पहले आया, ये विच आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। सीधा दुनिया के किसी सेंटेंस में नाउन से पहले कोई भी मिल जाए, पकड़ के उसको कह दे तुम एडजेक्टिव हो, और कहे यस पापा, यस ना। नेक्स्ट, व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड, व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड, व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड, कौन सी किताब तुम पढ़ना चाहती हो, है ना। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट आप लोग के सामने है, लास्ट है बस, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव बोल रहा है व्हेन द वर्ड ईच एवरी आइदर एंड नाइदर, ईच एवरी आइदर एंड नाइदर, व्हेन द वर्ड ईच एवरी आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड बिफोर द नाउन, when the word each, every, either and neither are used before the noun, it is called distributive adjective। जैसे देखिए each boy has a new car,
ईच बॉय हैज अ न्यू कार। अब यहाँ पे ये बॉय से पहले ईच आ गया, ये आपका ईच क्या है? पहले तो सही गलत कीजिए। तो ईच बॉय हैज अ न्यू कार, ये राइट है, ये रॉन्ग है। ये नाइदर पेन राइट वेल, WRITE होगा ना, राइट वेल, ये आपका गलत है। नाइदर पेन राइट्स वेल, ये आपका सही है। समझते हैं एक बात, ईच एवरी आइदर एंड नाइदर आर ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। दुनिया के किसी भी सेंटेंस में ईच एवरी आइदर और नाइदर का यूज किया जाता है तो वो ईच एवरी आइदर और नाइदर ऑलवेज 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 होता है सिंगुलर वर्ब भी लेता है सिंगुलर। यस, यहाँ पे ईच के बाद बॉय आया, सेंटेंस राइट हुआ। ईच के बाद बॉयज आया, हैव आया, गलत हो गया। नाइदर के बाद पेन आना अच्छी बात है, राइट आना गलत बात है, क्योंकि राइट आपका प्लुरल है और राइट्स आपका सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर वर्ब आया तो सेंटेंस सही हो गया, प्लुरल वर्ब आया तो गलत हो गया। एक बात याद रखिएगा, जिस वर्ब में एस लगा होता है वो वर्ब सिंगुलर होता है, जिस वर्ब में एस नहीं लगा होता है वो प्लुरल होता है। जैसे इज एम आर में इज सिंगुलर होता है, वाज वर्ब में वाज सिंगुलर होता है, ऐसा लगा है ना। हैज है में हैज सिंगुलर होता है, डू डज में डज सिंगुलर होता है, गो गोज में गोज सिंगुलर होता है ना। रीड रीड्स में रीड सिंगुलर होता है। तो जिसमें एस लगा होता है वही सिंगुलर होता है, याद रखिएगा। ये नहीं जो बड़ा वाला प्लुरल छोटा वाला सिंगुलर, ना, एस लगा हुआ वह सिंगुलर होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। ये बहुत कम लोग जानते हैं, ध्यान रखिएगा। जब प्रॉपर नाउन में हम लोग वो गुण का बात हो जाए ना तो उसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंडिया प्रॉपर नाउन है, इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव है। अमेरिका प्रॉपर नाउन है, अमेरिकन प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्लियर ना? तो ये है आप लोग का एडजेक्टिव। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और जो भी फीलिंग है, जो भी क्वेश्चन मन में उठा हो देखते समय जरूर कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।